भारत माता की जय। दोस्तों, मेरा देश मेरा घर इस पोर्टल पे फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा सवाल है एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड। मैं जिस मां भारती का बेटा हूं, जहां मैं रहता हूं, यह संपूर्ण देश कृषि प्रधान देश और यह देश देहातों से बनता है। हम इस देश के कोई भी राज्य में चले जाए तो हम देखिए जिले कितने हैं, तहसील कितने हैं, लेकिन देहात 4.5 लाख लगभग देहातों से बना मेरा देश है। 4.5 लाख देहातों में क्या युवा पीढ़ी जीती है? हेलो, मुझे बताएंगे क्या सिर्फ बड़े शहरों में पैदा होना और एक छोटे से गांव में पैदा होना कोई गुनाह है? अगर शिक्षा का अधिकार बड़े शहरों में बसने वाले बच्चों का भी है, तो क्या शिक्षा का अधिकार 4.5 लाख देहातों में बसने वाले युवा का नहीं है? विश्व में सबसे युवा देश है मेरा, लेकिन लगभग 16 लाख बच्चे नीट के एग्जाम देते हैं। भाई साहब, कितने बच्चे देहात से बैठते हैं उस एग्जाम में, उस कंपटीशन में कितने बच्चे आते हैं? कभी सोचा है? इस देश में अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो JEE मेन होती है, JEE एडवांस एग्जाम होती है और हर राज्य की अपनी एक CET होती है। मेरे देहात के कितने बच्चे होते हैं? हर साल इस देश में बनने वाले CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितने % बच्चे मेरे गांव से आते हैं? इस देश में बनने वाले वकील, कितने % भाई साहब मेरे इस गांव से आते हैं? बात कर लो सरकारी नौकरी की, तो दोस्तों कितने % इन गांव से आते हैं? कितने IAS जो बनते हैं, कितने IPS बनते हैं, कितने बैंक मैनेजर बनते हैं? फिर बात क्लास 1 की हो, बात क्लास 2 की हो, तो कितने % बच्चे देहात से, छोटे गांव से आते हैं? क्यों? ऐसा क्यों है? लेकिन अगर आर्मी में देखोगे तो सबसे ज्यादा युवा ये मेरे गांव से है। देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश का सम्मान करने के लिए मेरा गांव में बसा युवा कहां पीछे है बताइए? क्या उसे डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है? क्या उसे इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं है? क्या उसे वकील बनने का अधिकार नहीं है? क्या उसे CA बनने का अधिकार नहीं है? क्या उसे सरकारी नौकरी में आके देश की सेवा करने का अधिकार नहीं है? क्लास 4 में, क्लास 3 में ये बच्चे क्यों दिखते हैं? क्योंकि साहब, आपने क्या किया बताया? आपने इस देश को चलाते समय 2 रास्ते अपनाए। आपका पहला रास्ता जाता है बड़े शहरों की ओर और आपका दूसरा रास्ता जाता है 7 समंदर पार। तो अब समय आ गया है गांव चलने का, कि गांव चले हम। आपके सारे एग्जाम NCERT के बुक्स के आधार पर होते हैं।
90% एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के आधार पर होती है। मेरे गांव में तो मेरे गांव में शादी स्टेट बोर्ड भी तो नहीं है। ये पिछले कुछ सालों का अगर मैं निरीक्षण करूं तो देश की कितनी सरकारी स्कूलें बंद हो गई है और कितनी प्राइवेट स्कूलें शुरू हो चुकी है। आज मजबूरी है गांव के बच्चे को भी 50-50 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि उसे इंग्लिश पढ़ना है। मेरे स्टेट बोर्ड में वह व्यवस्था नहीं है, इसलिए जिसकी काबिलियत है, जिसका अधिकार है, वहां तक वही पहुंच सकता है जिसके जेब में पैसा है और जो बड़े शहरों में जाके रह सकता है। तो मेरे दिल्ली में बैठे माए बाप से विनती है कि 21वीं सदी में महासत्ता अगर बनाना है तो ये 4.5 लाख देहातों के लिए एक शिक्षा पॉलिसी होना जरूरी है। 1 नेशन 1 बोर्ड 1 एग्जाम 1 स्कूल। अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरे गांव में पला बड़ा हर बच्चा इस देश के लिए काम में आ सकता है। मुझे विदेशी लोगों पर डिपेंड नहीं होना होगा और अगर मैं पढ़ लिखूंगा, मुझे अच्छी शिक्षा मिलेगी तो मेरे घर पे जो मेरी खेती है मैं उसके तो काम में आऊंगा। तो सच में 21वीं सदी में भारत को आप महासत्ता देखते हो तो उसमें इन 4.5 लाख बच्चों को देखिए। हम और मजबूती के साथ और सक्षमता के साथ आगे बढ़ेंगे और अकेले के लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए और विश्व की सद्भावनाओं के लिए। सो प्लीज 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 स्कूल, ये पॉलिसी आनी चाहिए और 1 एग्जाम, ताकि हर बच्चा शिक्षा पाए, हर बच्चा मेन स्ट्रीम में आए। तो फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।